कागजों पर यह हमास इजराइल युद्ध रुक गया है। अमेरिका ने भी इस पर मुहर लगा दी है। फिलिस्तीन में भी जश्न मनाया गया है। इजराइल के पीएम ने भी अस्थायी युद्ध विराम को मान्यता दी है। नेतन्याहू ने साफ किया है कि युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर से मिसाइलें फटेंगी, जंगी जेट गरजेंगे, बारूद की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा होगी। मगर ये जरूरत पड़ने की बात है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये युद्ध विराम एक धोखा है। इजराइल ने जैसे समझौते के बाद भी हिजबुल्लाह को पीटा, जैसे सीरिया में घुसकर कमांडर जुलानी के लड़ाकों को मारा, जैसे हूथी फाइटर्स को इजराइल यमन में घुसकर मार रहा है, वैसे ही हमास को कुचलना जारी रखेगा। एर्दोआन ने ऐलान किया है कि इजराइल भरोसे के लायक नहीं। खासकर नेतन्याहू की आदत है युद्ध विराम समझौता तोड़ने वाली, लेकिन अब इजराइल को तुर्की रोकेगा। एर्दोआन ने नेतन्याहू को कैसे धमकाया, जरा गौर से सुनिए। İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Gazze'de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı. İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के युद्ध विराम समझौते का शिगुफा उसे मंजूर नहीं। असल में एर्दोआन सीरिया फ्रंट पर फुल कंट्रोल की चाल चल रहे हैं। इजराइल को सीरिया से भगाने की धमकी के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि सीरिया को 3 टुकड़े होने से उन्होंने बचा लिया। İsrail hükümeti 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazze'li kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Adana İl Kongresi'nin şehrimize inşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. इजराइल सीरिया में तुर्की का प्लान कामयाब नहीं होने दे रहा है। सीरिया के 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर इजराइल ने बफर जोन बना लिया है। हार्मोन पहाड़ जैसी अहम पोजीशन पर इजराइल की सेना तैनात है। यही बात एर्दोआन को खाए जा रही है। तुर्की का मिशन सीरिया में कुर्द फोर्स का सफाया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के रहते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। इसीलिए कमांडर जुलानी को एर्दोआन सीरिया का नया मसीहा साबित करने में तुले हुए हैं। Ülkedeki yeni yönetim tüm dini, mezhebi ve etnik kesimleri kucaklayan mutedil bir anlayış sergiliyor. Yeni yönetimin Suriye'nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlama yönünde gösterdiği samimi gayreti takdirle izliyoruz. बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद कमांडर जुलानी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। सीरिया को नए सिरे से संवारने के लिए जुलानी शांति का राग अलाप रहे हैं। हालांकि जुलानी का इतिहास उनकी नई बातों से मेल नहीं खाता। सीरिया में तख्ता पलट के समय ही कमांडर जुलानी का लड़ाका ग्रुप तुर्की के इशारे पर कुर्दों को निशाना बनाना शुरू कर चुका था। एर्दोआन के बगदादी के नाम से कुख्यात जुलानी ने बर्बर हमले का नया इतिहास रचा। सीरियन एंड ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक तुर्की समर्थक HTS लड़ाके ताल रिफत शहर और आसपास के कई गांवों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तरी अलेप्पो में तकरीबन 2 लाख सीरियाई कुर्द आबादी को तुर्की समर्थक गुटों ने बंधक बना लिया था। तुर्की समर्थक लड़ाकों ने कुर्द बहुल इलाके को दुनिया से अलग थलग कर दिया था। सीरिया का ताल रिफत तुर्की बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जहां भीषण खून खराबा हुआ। स्वयंभू खलीफा एर्दोआन के कमांडर जुलानी के निशाने पर कुर्दों के साथ सभी अल्पसंख्यक हैं। सीरिया के सुवेदा के ड्रूज सिटी में विद्रोही गुटों ने सभी अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण करवाया। अलेप्पो पर कब्जे के बाद
क्रिसमस के लिए लगाए गए पेड़ों को बर्बाद कर दिया गया। जुलानी के हमला करने का तरीका और मकसद भी बगदादी वाला ही है। बगदादी जैसे ही लड़ाके, बगदादी जैसे विनाशकारी हथियारों से लैस कमांडर जुलानी के लड़ाके सीरिया को रौंद रहे हैं। कमांडर जुलानी का पावर हाउस तुर्की है, लेकिन जुलानी जिस तहरीर अल शाम का सुप्रीम लीडर है, वो अकेले दम से बशर अल असद हुकूमत को उखाड़ फेंक चुके हैं। जुलानी की हिस्ट्री शीट उसे सीरिया का सबसे खूंखार कमांडर बताती है। जुलानी के एक इशारे पर कितने लड़ाका ग्रुप युद्ध में कूद पड़ते हैं, इसे भी जान लीजिए। जैश अल मुहाजिरीन अल अंसार ग्रीन बटालियन, खुरासान ग्रुप, शुकूर अल इज़ तौहीद बटालियन, जमात अल मुराबितीन, अल इखलास ब्रिगेड, मुताह ब्रिगेड, इब्न अल कय्यीम ब्रिगेड, अल काका इस्लामिक ब्रिगेड, अंसार अल सलीब और अलेप्पो माउंटेन लायंस बटालियन, कातिबत बैत अल मकदीस, अंसार अल शाम, हानी अल नस्र ब्रिगेड, उमर इब्न खत्ताब फोर्स, अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ब्रिगेड और उसूद अल हरब ब्रिगेड। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जुलानी सीरिया में असद विरोधी सभी फाइटर ग्रुप का बेताज बादशाह है। कमांडर जुलानी का ये रुतबा इसीलिए है क्योंकि उसने सुपर पावर अमेरिका तक को चैलेंज दे रखा है। जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार भी किया था। साल 2008 में जुलानी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद अल जुलानी इराक के इस्लामिक स्टेट के साथ फिर से जुड़ा। 2011 में अरब क्रांति शुरू हुई तो जुलानी सीरिया आकर बशर के खिलाफ विद्रोह का पोस्टर बॉय बन गया। 2012 में जुलानी के बनाए अबाद अल नुसरा ग्रुप ने बशर सरकार की बुनियाद हिला दी थी। आगे चलकर जुलानी ने हयात तहरीर अल शाम संगठन बनाकर जुलानी ने असद से युद्ध शुरू कर दिया। जुलानी के झंडे तले एक एक कर खाड़ी के वो सभी टेरर ग्रुप जुड़ने लगे जिनकी बशर से दुश्मनी है। जुलानी ने 2020 से ही बशर के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। कमांडर जुलानी सीरिया के इदलिब में खुलेआम जलसे कर बशर के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने लगा था। HTS से जुड़े मीडिया जुलानी के भाषण के वीडियो का प्रसारण पूरे सीरिया में करने लगे। सोशल मीडिया के जरिए जुलानी के जहरीली तकरीरें सभी फाइटर ग्रुप तक पहुंचाई जाती थी। जुलानी के वर्चस्व को ऐसे समझा जा सकता है कि उसने इदलिब में 2019 से हुकूमत चलानी शुरू कर दी। इदलिब का एयरबेस जुलानी के कब्जे में है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके बशर हुकूमत के साथ बराबरी की सौदेबाजी तक करते हैं। सीरिया और जुलानी के बीच कारोबारी डील तुर्की की अघोषित मध्यस्थता से हुई थी। जून 2023 में तहरीर अल शाम और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने औपचारिक कूटनीतिक वार्ता शुरू की थी, जिसमें रोजावा और इदलिब के बीच ईंधन आपूर्ति का कारोबार का समझौता हुआ। मतलब कमांडर जुलानी को किसी अदने से टेरर ग्रुप का लीडर समझने की भूल इजराइल कभी ने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खूंखार कमांडर को सौंपा है जो अबू बकर। न्यूज ये है कि अमेरिका भी सीरिया में अपने सैन्य अड्डों में इजाफा करता जा रहा है। सुपर पावर के सीरिया में रहते एर्दोआन का कोई भी मंसूबा कामयाब होता नहीं दिखता।